हेलो दोस्तों। अर्निंग स्पाइस टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CDSL, जिसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। ये एक रिपोजिटरी सर्विस है जिसमें हमारे डीमैट अकाउंट रजिस्टर होते हैं। जितने भी IPO आते हैं उन सब की फ़ीस इसको जाती है, और जितने भी शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सब की फ़ीस इसी को जाती है। और जैसे जैसे निफ्टी में हमें ग्रोथ दिखती है, हमें CDSL में ग्रोथ नज़र आती है। और इसने अपने पिछले 5 दिनों में 15% के रिटर्न हमें दिए हैं। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो इसने 473% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें BSE लिमिटेड से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, तो हमें काफ़ी अच्छा इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है। क्योंकि जैसे ही न्यू शेयर होल्डर अकाउंट्स खुलते हैं वैसे ही ये दोनों शेयर भागते हुए नज़र आते हैं। इसने अपने 2023 में एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखाया नवंबर 2023 में। पहले ये शेयर 400-500 रुपये का होता था, पर इसने नवंबर में फ़िलहाल काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न दिए हैं। तो इसी तरह की ग्रोथ ही हमें CDSL में नज़र आ रही है, और यही एक रीज़न है आज इस शेयर को फोकस कराने का, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म काफ़ी हमें बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है और भविष्य में काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की ताकत रखता है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो इसने 1140 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाया, और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन फेस में नज़र आया, और फिर से ये एक ब्रेकआउट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और आज इसने 1503 के अपने हाई लेवल को टच किया है, और जल्द ही हमें ये 2000 के टारगेट को भी अचीव करने में देखता हुआ हमें दिख सकता है। CDSL की बात करें तो ये एक लिस्टेड डिपॉजिटरी है जो फैसिलिटेट करती है शेयर्स की ट्रांजैक्शंस को, सिक्योरिटीज़ की ट्रांजैक्शंस को। और ये कंपनी मेंटेन कर रही है 9.62 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है। पिछले क्वार्टर में 80 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए, और उससे पिछले कुछ क्वार्टर में 52 और 48 लाख थे। तो काफ़ी अच्छी 52 से हमें 80 लाख की ग्रोथ नज़र आ रही है। तो एक एक भविष्य में काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे सकता है। ब्रोकरेज ने भी इसमें 14 से 18% की रैली इन शॉर्ट टर्म सजेस्ट किया है, तो और लॉन्ग टर्म में ये इससे भी ज़्यादा रैली हमें दिखा सकता है। अगर हम इनकम की बात करें तो काफ़ी सारे सोर्सेज से CDSL को इनकम मिलती है, जैसे न्यू डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, और जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी फ़ीस जाती है, जो नए IPO आते हैं उनकी भी फ़ीस जाती है, कंपनीज बायबैक्स भी लेकर आती हैं। तो इन सब तरह की फ़ीस जो है CDSL से कमाई करता है। और इन सभी अकाउंट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, तो इसलिए ही CDSL का शेयर भागता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 15,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही कम है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और ये लार्ज कैप कंपनी की काफ़ी अच्छी क्षमता रखती है। इसका जो शेयर प्राइस है 1508 के आसपास है, जो अपने ईयर हाई के आसपास है। इसकी फेस वैल्यू 10 की है, तो ये भविष्य में स्प्लिट भी हो सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका ROE और ROCE दोनों ही काफ़ी बेहतर है, जो 20% से ऊपर है। तो कोई भी शेयर अगर 20% से ऊपर ROE ROC रखता है तो वो एक अच्छा माना जाता है। इस स्टॉक का PE 49.2 है, जो इंडस्ट्री PE से थोड़ा ज़्यादा है। बट एक PE एक केवल एक फैक्टर नहीं है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस शेयर का अर्निंग पर शेयर EPS वैल्यू भी जो है एक ग्रोथ हमें दिखा रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस शेयर में हमें ग्रोथ दिख सकती है। इसका अगर हम PE देखें तो 75.6 से घटकर 49.5 हो गया है, तो एक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पर हमें मिल रहा है। और इसका EPS 19 से बढ़कर 30 के आसपास पहुंच चुका है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिली है, और आगे भी हमें इसमें ग्रोथ देखने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। इसने 21.6% की CAGR हमें लास्ट 5 ईयर्स में दिखाई है, और इसका ROE का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, जो 3 साल में 26.7% है। ये कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे करती है, और इसकी सेल्स ग्रोथ भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, और इसने डेटर डेज भी इम्प्रूव करे हैं। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो 89 करोड़ से बढ़कर इसकी जो सेल्स है वो 150 करोड़ जून 2023 में थी, और इस क्वार्टर में तो इसने 207 करोड़ तक के रिवेन्यू दिखाए हैं। इस कंपनी का OPM परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 62%, क्योंकि इस कंपनी के खर्चे काफ़ी कम हैं। अगर हम देखें इस कंपनी के खर्चे 79 करोड़ हैं, जो कि अपने सेल्स से बहुत ही कम है, इसलिए ही इसका OPM जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह इसका नेट प्रॉफिट भी
74 से बढ़कर 109 तक पहुंच गया है। तो हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसके फाइनेंशियल्स में नज़र आ रही है। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करें तो 1122 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग्स केवल 2 करोड़ की है। तो बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है इसके रिजर्व्स के आगे। तो एक डेट फ्री और कैश रिच कंपनी है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस के CAGR और ROE की बात करें तो पिछले 5 और 10 सालों में हमें काफ़ी अच्छी परसेंटेज देखने को मिल रही है। अगर हम इस शेयर की स्ट्रेंथ की बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, हमें बुलिश पैटर्न इसके चार्ट पर दिख रहा है। इसका प्राइस शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है और MACD भी क्रॉसओवर जो है अबव सिग्नल लाइन है। तो एक जितने भी इंडिकेटर्स हैं एक बुलिश मोमेंटम की ओर इशारा कर रहे हैं और इसने आज ही एक 52 वीक नया हाई लगाया है। और इसमें जो कंपनी है डेट फ्री है, इसके रिवेन्यू में और प्रॉफिट में और बुक वैल्यू पर शेयर में हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है और FIs और DIs ने भी इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें एक हमें पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इस ब्रोकरेज में इसने टारगेट प्राइस और अपनी रिकमेंडेशंस को अपग्रेड किया है और RSI वैल्यू भी हमें प्राइस स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। इसमें हाई वॉल्यूम्स और हाई गेन हमें चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं और जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, सारे ही बुलिश मोमेंटम हमें दिखा रहे हैं। अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें तो 89% एनालिस्ट ने इसमें बाई की रेटिंग दी है और 11% एनालिस्ट ने इसमें सेल की रेटिंग दी है। तो दोस्तों आप भी कमेंट करें आपका CDSL के बारे में क्या विचार है, आपके इसमें बाई की रेटिंग है या सेल की रेटिंग है, हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।